तो मथुरा वृंदावन में यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा हर चुनावों पर हावी रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यमुना शुद्धिकरण के नाम पर ढेला भर तक काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ऋतिक अग्रवाल की है खास रिपोर्ट देखिए। आज हमारे वृंदावन के अंदर बीजेपी सरकार होते हुए हमारे ब्रज के अंदर नाले बंद नहीं हुए। ये जहाँ जहाँ भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार बन रही है, जहाँ भाजपा की सरकार ने क्या कहते हैं, ये हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, ये कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं वहीं भ्रष्ट हो रहा है। चाहेंगे कि यमुना जी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए तो योगी जी के लिए कोई मुमकिन नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार वृंदावन का दौरा किया है, पर कभी भी यमुना जी का दौरा अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं। शुद्ध है वो जल, शुद्ध है, भाव से आ रहे हैं हम, लेकिन जो देखने के नजारा है ये बहुत गंदा है। जब भी चुनाव की बात आती है, चाहे केंद्र के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो या जिला स्तरीय चुनाव हो, सबसे पहले उम्मीदवारी नेताओं द्वारा यमुना शुद्धिकरण का वादा किया जाता है। जैसा कि लगातार हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा लगातार 3 बार से हर शपथ पत्र में यमुना शुद्धिकरण की बात कही गई है। सबसे पहले यमुना शुद्धिकरण किया जाएगा। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं वृंदावन के चीरघाट पे। आइए हम आपको पहले यमुना की स्थिति बड़ी नजदीक से दिखाते हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा, पहले आप ये यमुना का नाला जो बहता हुआ दिखा रहे हैं, किस तरीके से ओपन ये नाला बह रहा है और सभी श्रद्धालु आके इस नाले को देखकर यमुना आचमन भी नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ योगी जी द्वारा वृंदावन को बहुत ही सुंदर सिटी बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं किस तरीके से नाले बह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ निषाद समाज के व्यक्ति। आइए इनसे जानते हैं क्या यमुना जी की दुर्दशा है, क्या छवि यहाँ से श्रद्धालु लेके जाते हैं। जी, आप यहाँ निषाद समाज से हैं या यमुना जी में आप सेवा करते हैं, क्या देखते हैं नाले जो बह रहे हैं, क्या श्रद्धालु यहाँ से क्या छवि लेके जाते हैं? श्रद्धालु यहाँ की जो लोकल लोग हैं ना, उनसे कहते हैं भैया आप यहाँ सफाई नहीं करते हो, क्या आपकी सरकार सफाई, यहाँ के सांसद विधायक सफाई नहीं करते? तो भैया मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो सांसद है ना 3 बार से, वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम कर रही है। यहाँ का धन इकट्ठा करके विदेशों में जमा कर रही है। यमुना के, गंगा के नाम पर, तीर्थ के नाम पर के कितने ट्रस्ट बना करके सबको अपना पैसा कमा के ले जा रहे हैं वो यहाँ से। यहाँ कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने जो तीर्थ के हिसाब से कुछ होना चाहिए। पेड़ों को खड़वा दिया, कहते हैं कि हम पेड़ लगवा रहे हैं, हम लगाते हम लोग पेड़, उनको खड़वाते वो है। रात में खड़वा दिया, कहते हैं कि सब पेड़ उनको खड़ दिया पशुओं ने। तो ये सब एक दोहरी नीति सरकार की जो है वो 84 कोस में चल रही है मथुरा वृंदावन में। एक तरफ तो कहते हैं गलियों को तोड़ दीजिए यात्रियों के लिए, अरे भैया नालों को बंद क्यों नहीं करते हो? हमारा पशु डोल रहे हैं, इनको बंद क्यों नहीं करते हो? यहाँ के जो भिखारी लोग हैं उनको बैठने की जगह नहीं है, उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? यात्री आता है, प्यासा डोलता है, यात्री के लिए बैठने की जगह नहीं है कोई, इनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है इसी के लिए? क्या आप लोगों के द्वारा कभी यमुना शुद्धिकरण के लेकर के प्रशासन से मिलने के या कोई जवाब भेजने का प्रयास किए गए हैं? भेज रहे हैं और क्या आप? हाँ, उसमें हमने मतलब एक नोटिस उनके लिए भेजा था कि ये बिल्कुल एकदम से ओपन में नाले चल रहे हैं, तो जैसे दर्शनार्थी आते, तीर्थ आते, तो ये हम यहाँ से जो छवि लेके जा रहे हैं ना, वो जा करके 10 लोगों को बताएंगे, 10 100 को बताएंगे, 100 200 को बताएगा, तो ना तो कोई यहाँ पर दर्शनार्थी आएगा ना कोई भक्त आएगा। जैसे कि ब्रज की जो छवि लेके जाएगा, जैसे ओपन में यमुना नदी हमारी पूजनीय नदी है, हम इसको पूजते हैं, इसका जलपान करते हैं। अगर से जैसे कि ओपन में क्या यमुना जी आचमन करने योग्य है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हम किसी समय पे यमुना जी का जल बड़े आराम से पीते थे, और आज आप ही देख सकते हो, पहले इतने इतने बड़े बड़े कछुए, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मछली दूर से दिखती थी, आज वो कछुओं का और मछलियों का साइज छोटा हो गया है। कैसे हो गया है कि छोटे छोटे ये गंदगी से जीवाणु पैदा हो रहे हैं, तो समझ लो कि वो तो खत्म हो गई इसकी पॉल्यूशन से, गंदगी से। अब वो पैदा आ गए हैं, तो वो मछली का भी साइज छोटा हो गया है, कछुए का भी हो गया है। अच्छा, एक बार इसमें क्या है, जो नगर निगम है, अपर नगर आयुक्त हैं, उनके लिए क्या है, हमारे द्वारा यमुना संरक्षण एक परिसर है हमारा, उसके द्वारा एक नोटिस भेजा गया था कि ऐसे ओपन में नाले चल रहे हैं, तो इससे एक दुर्भाग्य स्थिति की सी जो छवि आ रही है कि जैसे दर्शनार्थी आते हैं, वो लोग आम लोगों को भी बोलते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, बोट चलाते हैं, दुकान लगाते हैं, तो वो हमको भी बोलते हैं।
तो इस विषय में हमने उनको पूछा भी था, तो उन्होंने ऐसा नोटिस में जो उनका बैक है क्या जो संदेश आया था उसमें उन्होंने ये बोला है कि ये नगर निगम का नाला नहीं है, जलकर विभाग या कोई भी विभाग हो सकता है, उसमें मेरे को पता नहीं कि किसका है किसका नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से बता दिया था कि हमारा इस समय पे नगर निगम का कोई भी नाला यमुना नदी के अंदर में ओपन में नहीं जा रहा है। और आज आपके सामने, आपके कैमरे के सामने, आपकी न्यूज के सामने, मीडिया के सामने आप देख सकते हो ये ओपन में है या नहीं है। तो इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ही बनाया होगा, पक्का नाले का निर्माण हो रहा है, इसको आप और हम तो बना नहीं सकते कि पक्का निर्माण करके नदी का यानी सिटी का पानी हम जल के अंदर डाल सकते, ये भी तो गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट भी चाहे जलकर विभाग हो, चाहे नगर निगम हो या और भी विभाग हैं, वो भी तो सरकारी विभाग हैं, उनके लिए भी तो फंड और पैसा आता है, तो इस काम को वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं इसको बंद करा रहे, हमारे ब्रज की छवि को क्यों नहीं साफ दिखा रहे। सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाए जाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय एक मामला बहुत ही गरमाया हुआ है कॉरिडोर का। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कॉरिडोर से पहले और भी कई विकास कार्य हैं जिनको दिखाना चाहिए? जी, सरकार को लगना चाहिए कि कॉरिडोर से पहले और भी विकास है, जैसे नाले हैं और भी है तीर्थयात्रियों के लिए। कॉरिडोर से कोई दिक्कत नहीं है, कॉरिडोर बनाओ आप, पर उनसे पहले और भी छोटे मोटे काम है उनको तो ध्यान रखो कि हमारा नाला बह रहा है, यमुना जी को शुद्धिकरण करो। हम आते हैं, आचमन हम भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, आचमन लेते हैं, नहाते भी हैं, क्योंकि हमारी तो माँ है, हम तो निषाद समाज है, हमारी तो माँ है। ये नाला क्या और भी नाला है, इसमें हम जब भी गोता लगाएंगे, हमको इस बात का दुख इस बात का है कि यात्री लोग आते कहते हैं अरे नाला बह रहा है, इसको कुछ करते नहीं है। भैया करते हैं, सरकार आती है, सरकार से गुहार करेंगे और किसी से क्या करेंगे। हम आपसे कर, हम कह रहे हैं सर परदेश यात्रियों से कह रहे आपसे कर रहे हैं, आप बंद करवा दो इसको, फाइलों में काम आप बंद करवा दो। फाइलों के हिसाब जी, से तो जी। काम होता है। फाइलों में कहते हैं कि हमने इतने नाले टेप कर दिए, लेकिन रेल में अगर आकर के देखा जाए तो ये कहीं आगे लास्ट में मैं आपको बता, जगन्नाथ घाट है, देवरा बाबा आश्रम जो रास्ता गया देवरा बाबा वहां से लेकर के और आप जाइए सुनरक तक, कम से कम 21 नाले में आपको गिना दूंगा प्रत्यक्ष में, जो यमुना जी के अंदर आ रहा है। कागजी कार्रवाई में तो यमुना बहुत शुद्ध है। कागजी कार्रवाई में तो दिल्ली में अब देखो सरकार आ गई बीजेपी की। अच्छा, पहले सरकार द्वारा ये भी कहा जाता था कि दिल्ली से यमुना दूषित आ रही है और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। मैं बताऊं इसका क्या है कि पहले कहते थे कि केजरीवाल ने दिल्ली को नष्ट कर दिया, यमुना जी को नष्ट कर दिया केजरीवाल ने, ठीक है सर। अभी मैं भी 3 दिन नहीं हुए मेरे को जाए, 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था और वहां जहाँ जो कह रहे थे कि हमने ओखला का जो बांध है उसके ऊपर, वहां मैंने जाके देखा कि यमुना जी के पास खड़े होने का भी मुझे 1 मिनट ऐसा लगा कि मैं कहाँ गया हूँ। यमुना जी नहीं लगी थी मेरे को, 1 मिनट ऐसा लगा कि यहाँ से निकल जल्दी, हो सकता है कि मैं उसके होके मैं ना गिर न जाऊँ यहाँ पे, ये स्थिति। जी जी, अब तो है सरकार दिल्ली में, अब तो कर सकते हैं दिल्ली से बंद, पर दिल्ली से होकर के क्या, पहले वृंदावन का करो, फिर दिल्ली चलो, दिल्ली हम चलेंगे, हमको भेजो, हम चलेंगे, हम दरखास्त करेंगे कि नालों को बंद करो दिल्ली से हो जाएगी सफाई, यहाँ से हो जाएगी शुद्धिकरण, अपने आप हो जाएगा। आज से लगभग 20 साल पहले की यमुना जी के जल स्तर को उठा के देखेंगे जितना शुद्ध था, और आज अगर 20 साल बाद इसकी कंडीशन देखेंगे कितना गंदा है। आने वाले 20 साल में अगर हम और आप और जितने भी लोग अगर इस चैनल के माध्यम से इसको देख रहे हैं हमारी इसको, तो अगर आप 20 साल तक और प्रयास नहीं करेंगे तो यमुना ही नहीं किसी भी नदी के पास में जाने के लिए आपको मास्क या डॉक्टर साथ में लेके किसी भी नदी के पास में सैर करनी पड़ेगी। उससे मतलब इतनी बद से बदतर नदी होती चले जाएंगी, इतनी गंदी हो जाएंगी, क्योंकि पिछली 20 साल के अंदर में अगर यमुना जी का देखो छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, तो आने वाले 20 साल में और यमुना जी का जलस्तर में अगर ऐसे ही सरेआम चलता रहा या गंदगी ऐसे ही पड़ी रही तो कोई भी नदी के पास में नहीं आएगा और ना ही कोई पूजने आएगा, ना कोई आचमन लेने आएगा। ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पहले कहा गया था कि अगर नगर पालिका से निगम बनती है तो शहर को और भी सहूलियत मिलेगी, कार्य कराने और भी सुगम हो जाएंगे। आज आप बताएं, निगम अच्छी है या पालिका अच्छी है? पालिका अच्छी है कि निगम अच्छी है? क्या बताएं आपको, नगर ये निगम बनी है तब से तो और ज्यादा परेशानी है। जैसे पालिका बढ़िया थी, कम से कम उसमें आदमी कम से सुन तो लेते थे, एक दूसरे जाकर के हमें कहते सर हमारा ये वो कर दे, पर चलो कोई बात नहीं, वो छोटी थी, अब हो गया बड़ा, क्योंकि मथुरा भी मिला दिया, मथुरा जिला बहुत बड़ा है, उसमें सब आ गए, तो सभी जगह छोटे में और बड़े में तो बहुत अंतर हो जाता है, किस किस को कह रहेंगे, आए और चले गए। अच्छा, जिस तरीके से एक समय सरकार ने ये कहा था कि निगम से पालिका से निगम बनाए जाने पर व्यवस्थाएं और भी सुगम होंगी, आज इसी प्रकार सरकार बता रही है कॉरिडोर बनाने से समस्याएं खत्म होंगी। क्या आपको लगता है कि जैसे निगम
बनने से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, ऐसी कॉरिडोर बनने से सुधरेंगी। नहीं और स्थिति जैसे अभी अभी जो चल रही है ना, अभी जहां तक चल रही है शायद छोटे छोटे नाले चल रहे हैं, और जब कॉरिडोर वगैरह आ रही है जैसी जो सरकार लेके आ रही है इसको अपने प्रोजेक्ट को, शायद और बदतर होने की स्थिति है ब्रज के अंदर में, और इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात बताऊं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मैं खुली कह रहा हूँ, किसी से डर नहीं है, क्योंकि ना मैं भाजपा का खाता हूँ ना किसी अन्य पार्टी का खाता हूँ। पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरे को। ये जहाँ जहाँ भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार बन रही है, जहाँ भाजपा की सरकार ने क्या कहते हैं, ये हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, ये कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं वहीं भ्रष्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहीं गंदगी फैलाई है लोगों ने। ये गंदगी सुधारने नहीं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं ये भाजपा के। अच्छा, यमुना जी के अंदर जैसे बताते हैं कि दिल्ली के अंदर में सत्ता परिवर्तन होगा एक नदी के ऊपर, क्योंकि नदी को वहां से बहुत ज्यादा दूषित हो रही थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी सरकार थी काफी समय से। तो आज हमारे वृंदावन के अंदर बीजेपी सरकार होते हुए हमारे ब्रज के अंदर नाले बंद नहीं हुए, तो दिल्ली वालों को एकदम से कैसे भरोसा सभी लोगों को हो गया था कि शायद यमुना जी का शुद्धिकरण वहां से हो सकता है। केंद्र में भाजपा 11 साल से राज कर रही है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 8 साल से भाजपा राज कर रही है। 8 साल पहले क्या 21 ही नाले थे, या ज्यादा थे या कम थे? नहीं, ऐसा होता 2 से 3 नाले थे सिर्फ। पहले मैंने देखा था, मेरी 45 साल की उम्र है, 2 से 3 नाले थे सिर्फ। और जब से भाजपा सरकार आई है अब से नाले और बढ़ा दिए गए। पहले जो नगर पालिका का, आप यहीं के हो, यहाँ पागल बाबा मंदिर है, वहाँ फार्म हुआ करती थी जिसमें सब्जी होती थी। वो पानी यहाँ का नगर पालिका के टाइम में, वो पानी वहाँ सिंचाई किया था, उससे फसल भी होती थी और यमुना जी में पानी नहीं आता था। जब बीजेपी सरकार आई वहाँ पे उसको वो बना दिया पार्किंग, किसानों को वहाँ से भगा दिया। वो किसान पैसा देते सरकार को और उस पर सब्जी उगा देते, तो 2 काम होते थे उससे, सब्जी भी मिलती थी स्वच्छ खाने के लिए और पानी भी यमुना जी में नहीं आता था। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है सबसे नाले में यमुना जी में मिला दिए। अब ये मत समझिए कि यमुना जी है, यमुना नाले में यमुना जी चल रही है, यमुना जी में नाले नहीं चल रही है, यमुना जी नाले में चल रही है। और यहाँ की बात करो आपने सरकार वाली बात की, देखिए पार्षद से लेकर के यहाँ का मेयर, सांसद, विधायक सब बीजेपी के हैं, अदर कोई नहीं है। पहले मार्ट में एक सांसद होता था, विधायक, ये कहते थे कि हमारी तो भाई विधायक ही नहीं है वहाँ। अब तो भैया मथुरा में पूरे जिले में आपके आप ही का जाल फैला हुआ है। 5 विधानसभा में विधायक, विधानसभा आपकी है, आपका सांसद आपका है, वार्ड मेंबर आपके हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हो भाई? अभी कोई आपके ऊपर दबाव है किसी का? क्यों नहीं काम कर रहे हो? मोदी जी द्वारा डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है, राज्य से लेकर केंद्र तक हमारी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन कहा जाता था, अब तो मैं जानता हूँ 25-30 इंजन जुड़ गए इसके अंदर। हर राज्य में सरकार है इसकी, 2-4 राज्य छोड़ करके। अब इतने इंजन क्यों खराब हो गए? इंजन क्या होगा इंजनों को? डीजल नहीं रहा उनमें, या लाइट नहीं आती डीजल इंजनों में, या उनके विकलांग हो गए, पोलुआ मार गया उनको, या पैरालाइसिस हो गई, या क्या हो गया उनको इंजनों को, जो चल नहीं रहे उनके इंजन? ये कहते हैं कि हमारे इंजन इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि इंजन बिल्कुल बेकार हो गए। एक चीज मैं आपको और ज्यादा थोड़ी सा फोकस कराना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले नगर निगम की तरफ से सभी दुकानों की 350 रुपये प्रति माह की पर्ची भी काटी जाती थी, जिससे कि वो कूड़ा यमुना जी के घाटों पे, किनारों पे ना फैलाया जाए। और डस्टबिन वगैरह कोई भी अलाउड नहीं कराए भी थे, तो उन्होंने उनके भी पैसे लगाए थे। तो चलो ठीक है, 350 रुपये के हिसाब से जब प्रत्येक दिन वो लेके जा रहे थे, तो उसमें दुकान वालों की तो कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी गंदगी का पैसा दे रहे हैं, तो वो साफ करने का काम तो उनका था। तो जब अपर नगर आयुक्त यहाँ पर इसी नाले के पास में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे गंदगी देखी थी। उससे लगभग तकरीबन नहीं तो 1 महीने पहले वो कार्य बंद कर दिया गया था, और रसीद अब नहीं कट रही है। जैसे कि मेरी भी यहाँ पर एक दुकान है, तो मेरे पास भी आज भी बहुत सारी रसीद रखी हुई है जो मैंने नगर निगम से कटवाई थी। मैं किस लिए कटवा रहा था? क्योंकि मेरा क्षेत्र साफ रहेगा या मेरी जगह साफ रहेगी, तो शायद मेरे पास यात्री भी आएंगे और अच्छा मैसेज भी लेके जाएंगे कि वहाँ पे साफ सफाईयत है। आज अगर वो नगर आयुक्त जी जब यहाँ पर आए थे नाले के पास में, तो वो स्पष्ट रूप से बोल के गए कि यहाँ ये सभी जो कूड़ा है नदी का, वो नदी के किनारे, ये सभी दुकान वालों का है। तो दुकान वालों की इसमें क्या गलती है जब हम 350 रुपये प्रति माह आपको दे रहे हैं? अगर यहाँ पर हजारों दुकान है तो उसी हिसाब से आप नोटिस कर लीजिए कि एक दुकान से 350 तो 1000 दुकानों से कितना पैसा हो गया। अगर आप उसमें अगर 10 लोग भी अगर आप
सैलरी पे महीनादारी लगा सकते थे, यानी जो कि दुकान वालों के पैसे से ही उसको गवर्नमेंट के पैसे की नगर पालिका से ज्यादा नगर निगम घातक साबित हो रही है आज। शायद आने वाले समय पे जो उसको देख रहे हैं और जो इसको समझ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से सभी बता सकते हैं। इससे मेरा ही में कोई निगम आएगी ना वो और घातक रहेगी आने वाले समय में। इससे ऊपर निगम से ऊपर और भी कोई प्रोजेक्ट आएगा वो भी घातक रहेगा, क्योंकि ब्रिज को तो कोई देख नहीं रहा है, अभी इसलिए घातक रहेगा। योगी जी की तो सीधी निगाह है ब्रज पर, लगातार इतने दौरे भी किए जाते हैं योगी जी द्वारा ब्रज को संरक्षित करने के लिए। चीर घाट पर तो नहीं आ रहे हैं योगी जी, वो हमारे देवरा घाट पर ले जाते हैं, वहाँ तो दिख रहा है कि हमारे कोई नाला नहीं है देवरा घाट पर। तो यहाँ लाई ना केशी घाट है, चीर घाट है, आगे प्राचीन घाट तो शायद यही है। हाँ केशी घाट है प्राचीन, चीर घाट है, कालीदा घाट है, वो आगे जुगल घाट के आगे सभी घाट है, नाले वहां से वहां तक देखिए। देवरा बाबा आए, देवरा बाबा लेके साफ जगह चौड़ा जगह चले गए बाबा और विदा कर दिए। यहाँ आओ ना, यहाँ देखो कि क्या है क्या नहीं है। मोदी जी योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार वृंदावन का दौरा किया है, पर कभी भी यमुना जी का दौरा अभी तक के रिकॉर्ड में नहीं किया है। एक बात पूछना चाहता हूँ, 2015 में योगी जी ने अपनी संसद थे उस टाइम, उन्होंने अपने भाषणों में ये कहा था कि ब्रज के किसी मंदिर को नहीं छेड़ा जाएगा। ऑन रिकॉर्ड वीडियो है वो। 2016 की आप बात कर रहे हैं, तो योगी जी द्वारा जिस समय सपा सरकार के द्वारा पालिका हटाकर निगम लाई जा रही थी, उस टाइम योगी जी ने ही विरोध किया था कि पालिका नहीं लानी चाहिए, निगम नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, ये भी कहा था। ये कहा था उन्होंने कि किसी मंदिर को नहीं छेड़ना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर के लिए खास कहा था कि किसी मंदिर पर किसी भी तरह की सरकार अपना वो नहीं कर सकती। ये निजी संस्थान, धार्मिक संस्थान है, इनको सरकार अपने संरक्षण में ना ले। इस पे सख्त ना करेंगे। आज कौन सी सरकार हो गई, आज इसमें मंदिर में ऐसा क्या हो गया, आज इसको मतलब गवर्नमेंट छेड़ने की बात कर रही है। अब आप सत्ता में आ गए तो ऐसा कर रहे हो, जब सत्ता में नहीं थे तो आप मंदिर के पक्ष में थे, आज मंदिर के उसमें आ गए तो आप इसको तोड़ के आप कह रहे हो कि मंदिर को हटा के यहाँ के लोगों को हटा करके यहाँ से तोड़ फोड़ करके मकानों को तोड़ो। क्या लगता है कॉरिडोर बनने से दर्शन की व्यवस्था श्रद्धालु के लिए और सुगम होगी? कभी नहीं होगी और ज्यादा बिगड़ेगी। ये जनता सुनेगी ना कि भाई कॉरिडोर बन गया वहाँ, तो अभी तो लोग समझ के आ रहे हैं, सोच के आ रहे हैं कि भाई रास्ता छोटा है तो कम लोग आएंगे। जब सोचेंगे कि भाई बड़ा हो गया रास्ता, ज्यादा लोग आएंगे तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। कॉरिडोर समस्या या समाधान? बिल्कुल समाधान होना चाहिए, क्योंकि कॉरिडोर तो जैसा कि बनना ही नहीं चाहिए। अगर कॉरिडोर समस्या है या समाधान है? समस्या है, डेफिनेटली समस्या है। और सरकार ने यहाँ पे यमुना नदी में क्रूज वगैरह चलाने की और ये भी करी थी, वो भी समस्या ही खड़ी करी थी, समाधान नहीं करा था। जब आप हजारों लोग वहां से अपना पेट पालन कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं और अपने परिवार को जैसे तैसे पाल रहे हैं, ना कि वो चोरी कर रहे हैं, चंगोरी कर रहे हैं, और ना ही किसी के वहां पर हथियाने का वो अपना काम कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अपना कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें वो गलत क्या कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर ना किसी लोकल लोगों से पूछ करके, ना किसी लोगों से किसी से राह लेकर के, आप अपनी इच्छा से, क्योंकि आप सत्ता में, आप ताकतवर हैं, अपनी इच्छा से यहाँ पर आपने क्रूज चलाने का काम किया। सभी की रोजी रोटी पे आपने देखा होगा कि उस समय कितना संकट गहराया गया था। उसमें भी आपने 6-7 सवालों में से जो हमारे जो लिखित में सवाल थे कि जिसमें हमें लिखित में ही चाहिए, उसमें से आपने 3 मान्य करे थे, वो तीनों में से आज भी एक में लिखित नहीं है। यहाँ से अभी जो वो है क्या क्रूज है वो आज भी अटके नहीं गया है। क्या इससे राजस्व को नुकसान भी है? इसको राजस्व को नुकसान भी है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं और केवल शोपीस बन के रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, मेरी समझ जी। राधा रानी की कृपा है, क्योंकि यहाँ के मतलब जितने ब्रजवासी हैं, जो यमुना पुत्र हैं, जैसे हम हैं, निषाद हैं, हम नाव चलाते हैं, उनके लिए यमुना जी का आशीर्वाद है। बेटा यहाँ कुछ नहीं होगा, केवल तुम ही चलाओगे, तुम ही अपने परिवार पारोगे, आएगा खराब होगा, कुछ नहीं होगा, फिर और भी बात होगी तो फिर हम लड़ेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। हमारी एक संस्था है जो दिल्ली से बनाई गई है, जमुना संरक्षण परिषद, तो काफी हद तक वो इनके संपर्क में भी है नगर निगम के में, कि कैसे करके जमुना जी की सुधार की स्थिति लाई जा सकती है, कैसे सुविधा कराई जा सकती है, आने वाले यात्रियों के लिए क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती है, जिससे वो यहाँ से अच्छा मैसेज लेके जाएं। तो उसके संबंध में, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी के अंदर में कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी क्या प्रत्येक दिन होता है, ये तो कोई आता है डूब भी जाता है, नहीं मानता है, नहाते हैं धोते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी सरकार की कोई भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि 2-4 नियुक्त गोताखोरों, जो कि शायद ऐसा हो सकता है जल के अंदर जाता है, वो ठंडी आग होती है ना कि जलाती है, वो आराम से बंदा उसमें जाता है, जब गड्ढे में या गहरे पानी फंस जाता है
तो मृत्यु हो रही में 2 से 5 मिनट ही लगती है जल के अंदर में, वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कुबेर तक गोताखोरों की भी सुविधा नहीं। फिर यहाँ के ही वोट वाले सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के कभी कभी उनको बचा लेते हैं, कभी कभी उनके पीछे जो कार्य हो जाता है तो वो मृत्यु भी पाए जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडी। अगर सरकार हमारी इस बात को सुन रही हो तो यहाँ से लोगों को ही क्यों ना चिन्हित कर दिया जाए कि आप 10 लोग 15 लोग यहीं से हो जाओ, यहीं रहेंगे, आप यहीं से सुविधा लो, गवर्नमेंट उनको जोड़ ले अपने साथ में, उनको सैलरी दे, उनका घर परिवार भी चले और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जान भी बचे। हमारे साथ मौजूद है कुछ अन्य श्रद्धालु, आइए इनसे जानते हैं क्या यमुना जी की स्थिति को देख करके किस तरीके की छवि वृंदावन से लेकर लौटते हैं। जी, आप वृंदावन में आए हैं, यमुना जी को देख के क्या स्थिति लगी? ये पहले से सर बहुत ज्यादा अभी सफाई भी है, यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। ये आप पीछे एक नाला देख सकते हैं, ये किस तरीके से इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये नाला ये इसमें डाला गया, ये थोड़ा गंदा है और वैसे ये नाला होना नहीं चाहिए इसमें यमुना जी में। ऐसे आपको पता है, ऐसे वृंदावन में 21 नाले यमुना जी में जाके मिलाए जा रहे हैं। ये तो गलत है, बहुत गलत है, ये जो यमुना जी में गंदा पानी जा रहा है। क्या आप यमुना जी के इस जल को आचमन करने योग्य मानते हैं? सर आचमन करने योग्य तो नहीं है, पर धारणा के अनुसार हम इसका आचमन करते हैं। भक्ति भाव को लेकर के आचमन करना पड़ता है जी, लेकिन आज यमुना शुद्ध नहीं है। उतनी शुद्ध नहीं है फिर। जी, आप आए हैं यहाँ से, क्या छवि लेके जा रहे हैं इस यमुना जी को देखकर? यमुना जी को देखकर ये छवि ले जा रही हूँ कि यहाँ गंदगी है, यमुना जी बहुत पवित्र है कि नहीं? इसमें सब सफाई होनी चाहिए, है नी? वैसे शुद्ध है, वो जल शुद्ध है, भाव से आ रहे हैं हम, लेकिन जो देखने के नजारा है ये बहुत गंदा है, इसको साफ करना है नी? सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाए जाने पे ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले यमुना शुद्धिकरण पे भी देखना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं देखना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए, तब देखना चाहिए, तब फिर दोबारा आएंगे। तुम भी अनुरोध करना, ठीक है नी? कि अच्छे मतलब जो आए टूरिस्ट वाले उन्होंने ऐसी बातें की, तो सरकार से भी अनुरोध करो भाई। ये आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, एक बार हमारे दर्शकों को ये सरकार को बताएं। हाँ, वही बताएंगे हम, गंदगी है बहुत, यहाँ सफाई होनी चाहिए। पवित्र नदी को ऐसा अशुद्ध बना रखा, जहाँ से क्या ना कृष्ण भगवान पार गए, है नी? यमुना पार गए, वहाँ पर क्या कहते हैं गोपी के साथ ना वो क्या रास किया, सब कुछ क्या उन्होंने, है नी? ये है मेरा कहने का। क्या इतनी दूषित यमुना को देख करके आप दोबारा कभी आने का मन बनाएंगे? आने का मन करेगा, लेकिन अनुरोध यह है कि सरकार से कि इसको मतलब दूषित से शुद्ध बनाया जाए। जिस तरीके से राजनीतिक दल द्वारा लगातार यमुना शुद्धिकरण के वादे किए जाते हैं, यमुना मैया की स्थिति को बड़ी नजदीक से आपने देखा है, क्या कहेंगे? तो यमुना जी के अंदर जो निमंग, जो इधर जो किनारों पे पल्ली पर आप नीचे जाओगे, वहां देखोगे कहीं कोई जीव जंतु मरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई पशु पड़ा हुआ है अंदर, तो उसको हमको को सोचना चाहिए श्री जी कृपा से कि इसको स्वच्छ बनाओ। ऐसा कोई राजा, एकदम राजा पक्का वैष्णव जो क्या बोलने से अधिक करने पे योग्यता रखता हो, बोलता कम हो, बोलने वाले कम हो और करने वाले ज्यादा हो। अनशन कितनी बार आप जानते हो, कितनी बार बहुत दूर दूर से यमुना त्रियों का लोग अनशन लगाया है, बैठे हैं, सब लोग हट गए, पर ऐसा कोई वीर श्री जी कृपा से प्राप्त इस संसार में जहाँ कोई कोने पे हो। योगी जी सनातन धर्म से हैं और काफी सनातन की बातें भी करते हैं, क्या आपको नहीं लगता योगी जी को चाहिए, जो आज इतने नाले यमुना जी में जाके मिल रहे हैं? योगी जी संत हैं, महापुरुष हैं, योगी जी तो जो कर रहे हैं बेचारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उन लोगों को ऐसी जगह पे लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, स्वयं जाके दिखाने वाला भी तो चाहिए। योगी जी को तो यहाँ लाते भी हैं, अगर लेके आए और दिखाएं कि देखो अंदर ये चीज है, बाहर ये, इनसे पहले से ही सब कुछ शुद्ध करा दिया जाता है। अब ये तो एक ना किसी के कह के तुरंत आया जाए, अपने आप स्वयं में देखा जाए। और जिस दिन योगी जी चाहेंगे कि यमुना जी को एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए, तो योगी जी के लिए कोई मुमकिन बात नहीं। जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ के श्रद्धालु एवं निषाद समाज के लोगों का कहना है कि सरकार को कॉरिडोर से पहले और भी कई विकास कार्य हैं जो करने चाहिए, जैसे यमुना शुद्धिकरण सबसे मुख्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना में नाली कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन नालों को टेप करे एवं यमुना को शुद्ध बनाए।